हेलो स्टूडेंट, कल्याणी हाई सेकेंड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एमपीएसआई के अलावा जो अन्य एग्ज़ाम्स होती है, जैसे संविदा की एग्ज़ाम्स होती है, सीटेट की एग्ज़ाम होती है, नेट की एग्ज़ाम होती है, या जो अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं उनके द्वारा जो परीक्षाएँ आयोजित की जाती है, तो उसमें हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, यह एमपीएसआई के अलावा जो उत्तर प्रदेश एसआई है, राजस्थान एसआई है, बिहार एसआई है और जो अन्य राज्यों के एसआई की एग्जाम्स होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो फ्रेंड, आज हम शुरू करेंगे इसमें रस के भेद। तो पिछली क्लास में मैंने आपको रस और रस के अंग के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें कि इसके रस के भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसमें रस के भेद या रस के प्रकार, ठीक है। रस के भेद, तो रस के भेद कितने होते हैं, तो इस पर भी अलग अलग मत हैं। तो कहीं पर जैसे हम देखते हैं तो 9 मिलते हैं, कहीं पर 8 मिलते हैं, कहीं पर 10 मिलते हैं, कहीं पर 11 मिलते हैं। तो अब आपसे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर आपसे पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव के कितने भेद होते हैं, तो स्थायी भाव कितने बताए थे भरत मुनि ने, तो 8 बताए थे उन्होंने लास्ट का जो शांत का निर्वेद होता है वह उन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि रस के भेद कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। फिर इसके बाद में जो 10वां है वात्सल्य रस और 11वां है भक्ति रस, तो इनको क्या भेद नहीं माना जाता है, परंतु कुछ विद्वान इनको श्रृंगार का ही भाग मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, तो आपको 9 बताना है, ठीक है। तो ये 9 रस कौन कौन से होते हैं, ये देखिए इसमें। तो आपको याद रखना है इसमें, जैसे पहला प्रकार हो जाता है पहला, दूसरा, तो इसमें यहाँ पर आपको याद रखना है रस, एक तरफ आपको याद रखना है रस और दूसरी तरफ उसका स्थायी भाव, ठीक है, स्थायी भाव, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो स्थायी भाव मैं आपको बता चुका हूं कि क्या है स्थायी भाव। तो पहला प्रकार देखिए इसमें इसका 5 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पहला प्रकार रस का पहला प्रकार हो जाता है श्रृंगार रस, और इसका स्थायी भाव क्या होगा, तो इसका स्थायी भाव होता है रति। तो रति या इसको हम कहते हैं प्रेम, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में दूसरा होता है हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, हास मतलब हंसना। फिर इसके बाद में ध्यान रखिए, ये हास है न कि ह्रास है। वह ह्रास होता है जिसका कारण जिसका अर्थ नुकसान होता है, तो वह ह्रास होता है, और ये यहाँ पर क्या हास, इस हास का मतलब है हंसना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है तीसरा करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक मतलब दुखी होना। फिर इसके बाद में चौथा इसका प्रकार हो जाता है, आपको याद रखना है चौथा उत्साह किसका होगा, ध्यान रखें आप, तो वीर रस, ठीक है। तो चौथा हो जाता है वीर रस जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। फिर इसके बाद में 5वां होता है रौद्र रस, रौद्र, तो रौद्र का स्थायी भाव क्या हो जाता है, क्रोध। फिर इसके बाद में 6वां प्रकार, तो 6वां प्रकार आपको ध्यान रखना है इसमें भयानक रस, और भयानक का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, एग्जाम में इनके कभी कभी स्थायी भाव भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, या उल्टा पूछ सकता है। तो उल्टा कैसे बोलेगा कि बताइए जो क्रोध और स्थायी भाव होता है, तो यह किस रस का स्थायी भाव है, तो रस आपको याद रखना होगा रौद्र। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है विभत्स रस, विभत्स, तो विभत्स का कहा हो जाता है जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा। तो जुगुप्सा को हम घृणा भी कहते हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है भयानक, इसके बाद फिर अगला जाता है अद्भुत रस, अद्भुत, तो अद्भुत का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय, विस्मय या इसको हम आश्चर्य कहते हैं, ठीक है, विस्मय या आश्चर्य। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है लास्ट 9, तो ये होता है शांत रस,
तो शांत का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए रस के कितने प्रकार होते हैं, तो 9 रस आपको बताना है और ये इनके स्थायी भाव भी आपको याद रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अब इसमें सबसे पहला हम शुरू करते हैं इसमें श्रृंगार रस। ठीक है, तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसमें उदाहरण कौन कौन से आते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें पहला इसमें रस का प्रकार देखिए, इसमें श्रृंगार रस। अब जो 9 मैंने आपको प्रकार बताए इसके अलावा 2 और होते हैं, वात्सल्य रस और इसके बाद भक्ति रस। तो वात्सल्य रस का प्रवर्तक कौन है, तो ये दिया था आचार्य विश्वनाथ ने। और इसके बाद फिर जो भक्ति रस आता है, तो भक्ति रस के प्रवर्तक हैं कौन? रूप गोस्वामी। तो ये इनके नाम आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें देखिए कि ये जो दोनों है वात्सल्य रस और इसके बाद फिर अपना भक्ति रस, तो कुछ विद्वान इनको श्रृंगार रस का ही प्रकार मानते हैं और कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इस कारण से उसको 2 को और अलग बता दिया है 2 विद्वानों ने। तो पहला प्रकार यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस। ठीक है, तो रस का पहला प्रकार है श्रृंगार रस। तो ध्यान रखना, जब भी आपको श्रृंगार लिखना हो तो श्रृंगार आपको ऐसे ही लिखना होगा। इसके अलावा यदि आप और किसी अन्य प्रकार से श्रृंगार लिखते हैं तो वह सही नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम श्रृंगार को गलती से ऐसा लिख देते हैं, तो कुछ लोग श्रृंगार ऐसा लिखते हैं और कुछ लोग श्रृंगार ऐसा लिख लेते हैं, तो ये दोनों ही प्रकार से गलत होता है। ठीक है, तो जो सही प्रकार होगा तो सही प्रकार ये होता है, ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसमें देखिए श्रृंगार रस, तो श्रृंगार का मतलब क्या होता है, तो श्रृंगार का मतलब ही होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। तो फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किसे कहते हैं श्रृंगार रस? तो जिस रस में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, जिसके कारण रति या प्रेम उत्पन्न होता है, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। ये इसकी किताबी भाषा है। हमारी सरल भाषा क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो पहले आपको याद रखना होगा कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि विभाव, अनुभाव, और संचारी भाव, ठीक है, संचारी भाव के संयोग से जो रति का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, जो रति या प्रेम उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो क्या होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो रति या प्रेम उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। अब विभाव क्या है, इसका अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, ये मैं पूरा डिटेल में आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें हम देखते हैं, तो ये तो थोड़ी सी कठिन आपको लग रही होगी परिभाषा, लेकिन थोड़ा इसका सरल रूप आपको याद रखना है। देखो, तो सरल रूप में आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो सरल रूप यह है कि जिस रस में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये सरल इसका अर्थ होता है। तो एक और इसको याद रख सकते हैं आप। देखिए इसमें कि जिस रस में नायक, तो जिस रस में नायक और नायिका, ठीक है, नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो आप इसको सरल शब्दों में याद रख सकते हैं कि जिस रस में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। अब नायक नायिका का प्रेम कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये श्रृंगार रस का अर्थ हमने आपको 2 प्रकार से बताया है। एक प्रकार तो ये होता है और दूसरा ये हो जाता है। तो इन दोनों में से जो आपको सरल लगे आप याद रख कर लेना। ठीक
ठीक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में जो श्रृंगार रस होता है, तो रसों में इसको बहुत ही प्रधान माना गया है, प्रमुख माना गया है, इसलिए इसको रसों का राजा भी कहते हैं, श्रृंगार रस को। और इसी श्रृंगार रस के ही दो प्रकार, जो वात्सल्य रस और भक्ति रस है, वे दो प्रकार इसके ही माने जाते हैं। ठीक है, तो इस कुछ विद्वान इसके प्रकार मानते हैं, कुछ अलग मानते हैं। तो इस कारण से आचार्य विश्वनाथ ने और रूप गोस्वामी ने दो उसको अलग ही छांट दिया है, क्योंकि वात्सल्य का प्रेम और भक्ति रस का प्रेम दोनों में अंतर होता है, और यहाँ पर श्रृंगार रस के प्रेम में अंतर होता है, इसलिए उसको अलग माना जाता है। तो कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। अब इसके बाद देखिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसराज किसे कहते हैं, रसराज किसे कहा जाता है, या रसों का राजा किसे कहते हैं, या रसों का राजा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जो श्रृंगार रस होता है, तो श्रृंगार रस को ही रसराज कहते हैं, या रसों का राजा इसको श्रृंगार रस को कहा जाता है। ये एग्जाम में बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब जो श्रृंगार रस होता है, तो श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, जो श्रृंगार रस होता है, तो श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। तो इसके दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रकार होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। जो श्रृंगार रस होता है, इसके दो प्रकार हो जाते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा हो जाता है वियोग। तो जो वियोग श्रृंगार रस होता है, तो इसी वियोग को विप्रलंब भी कहते हैं। आ रहा समझ में, जो वियोग श्रृंगार रस होता है, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, विप्रलंब। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके दो प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। अब संयोग श्रृंगार में क्या होगा, तो संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलने का प्रेम का वर्णन होगा। जो श्रृंगार रस होता है, तो श्रृंगार रस में वर्णन किसका होगा, प्रेम का वर्णन। तो किसके प्रेम का वर्णन, तो नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। तो अब जो नायक और नायिका के बीच में प्रेम होता है, तो उस प्रेम को भी दो भाग में बांट देते हैं। एक तो जो उनके बीच में मिलन होता है, तो उनके प्रेम का वर्णन होगा, तो उसे संयोग श्रृंगार रस कहेंगे। और जब नायक और नायिका के बिछड़ने के प्रेम का वर्णन होगा, तो उसे वियोग श्रृंगार रस कहा जाता है। आ रहा समझ में, ऐसे इसको दो प्रकार में बांटा जाता है। अब पहला प्रकार देखिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का पहला प्रकार देखिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस। पहला प्रकार है संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें कि संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो संयोग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर संयोग का मतलब होता है मिलन। ठीक है, संयोग का मतलब क्या हो जाता है, मिलन। तो फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो जिस रस में नायक और नायिका के मिलने के प्रेम का वर्णन किया जाता है, या नायक और नायिका की मिलन संबंधी प्रेम का वर्णन किया जाता है, तो उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो जिस रस में नायक और नायिका के मिलन संबंधी, नायक और नायिका के मिलन संबंधी प्रेम का वर्णन किया जाता है, प्रेम का वर्णन किया जाता है, उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो संयोग श्रृंगार रस होता है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें नायक और नायिका के मिलन, मतलब इनके बीच में जब मिलन होता है, तो इनके प्रेम का वर्णन इसमें किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब नायक नायिका कह रहे हैं, या कोई लड़का लड़की भी कह सकते हैं। आ रहा समझ में, तो यहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होगा, तो उसके प्रेम का वर्णन होगा। अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो उदाहरण से आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। तो अब देखिए इसके उदाहरण यहाँ पर, तो उदाहरण है इसका संयोग श्रृंगार का कि राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी
कंकन के नग की परछाई, कंकण, ठीक है, कंकन के नग की परछाई, ठीक है, और याते सभी सुधि भूल गई, पल टेक रही पर टारत नहीं। ठीक है, याते, इसको मैं फिर से लिखता हूं, इसको मैं एक पूरे लंबे वाक्य में लिख देता हूं। देखो, तो उदाहरण है इसका कि राम को रूप निहारती जानकी, ठीक है, कंकण के नग की परछाई, कंकण या कंकण भी लिख सकते हैं, कंकण या कंगन एक ही बात है, कंकण के नग की परछाई, कंकण के नग की, कंकन के नग की परछाई, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा आता है कि याते सभी सुधि भूल गई, याते सभी सुधि भूल गई, पल टेक रही पर टारत नहीं, पल टेक रही पर टारत नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें देखिए कि जैसे अब ये किस समय की बात है, तो जब भगवान श्री राम और माता सीता इनका मिलन होता है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता के मिलन का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि माता सीता किसको देख रही है, तो माता सीता लगातार भगवान श्री राम की परछाई को अपने कंगन के नग में देख रही है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राम को रूप निहारती जानकी, तो राम के रूप को कौन निहार रहा है, तो यहाँ पर माता जानकी भगवान श्री राम के रूप को निहार रही है। फिर कंगन के नग की परछाई, तो जो कंगन, कंगन का मतलब हो जाता है यहाँ पर उनका कंगन, ये ध्यान रखना, ये कंगन का मतलब क्या हो जाएगा, उनका जो कंगन होता है, तो कंगन के नग में भगवान श्री राम की परछाई उन्हें दिखाई दे रही है माता सीता को, और माता सीता भगवान श्री राम के रूप को निहार रही है। फिर इसके बाद में याते सभी सुधि भूल गई, माता सीता जब इस कंगन के नग में भगवान श्री राम के रूप को देख रही थी और इस रूप को निहार रही थी, तो माता सीता सब सुध भूल गई। आ रहा समझ में। और पल टेक रही पर टारत नहीं, और लगातार भगवान श्री राम के रूप को माता सीता बिल्कुल एक टक लगाकर देख रही है, अपनी पलकों को भी झपक नहीं रही है। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये तो बताया मैंने आपको यहाँ पर इसका उदाहरण संयोग श्रृंगार का। अब इसमें आपको याद रखना होगा कि इसमें अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, उद्दीपन क्या है, आश्रय क्या है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये है कि इसमें विषय क्या होगा और आश्रय कौन होगा। तो इसमें विषय कौन है और आश्रय कौन है, और इसके बाद फिर इसमें आलंबन क्या होगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका संचारी भाव क्या होगा। तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए संचारी भाव, फिर इसके बाद में अनुभाव, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे विषय कौन है इसमें, तो आप सोचिए कि जिस मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि विषय कौन होता है और आश्रय कौन होता है। तो जिसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर किसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि भगवान राम के कारण, ठीक है, भगवान श्री राम के कारण माता सीता के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान श्री राम यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भगवान श्री राम है विषय। आ रहा समझ में। क्योंकि हमने आपको पहले बताया था पिछली क्लास में कि विषय क्या होगा, तो जिसके कारण भाव उत्पन्न होगा। तो किसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है, तो भगवान श्री राम के कारण भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए भगवान श्री राम क्या है यहाँ पर विषय।
अब जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, तो किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है? माता जानकी के मन में। तो माता जानकी है सीता माता, यहाँ पर ये क्या हो जाती है? तो सीता माता यहाँ पर हो जाती है आश्रय। ठीक है, तो जानकी जी या सीता माता यहाँ पर हो जाती है आश्रय, क्योंकि सीता माता के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। अब इसके बाद फिर संचारी भाव क्या होगा और अनुभाव क्या होगा? तो संचारी भाव जो कुछ समय के लिए आते हैं और लुप्त हो जाते हैं, और अनुभाव क्या होगा? तो सीता माता अब जो विचार करेगी, ठीक है, तो सीता माता के मन में कुछ न कुछ भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर संचारी भाव तो क्या हो जाएगा कि सीता माता शुद्ध भूल रही है कुछ समय के लिए, तो शुद्ध भूलना यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुद्धि भूल गई। तो शुद्धि भूल गई, यहाँ पर ये क्या हो गया? ये संचारी भाव हो गया, मतलब कुछ समय के लिए सीता माता शुद्ध भूल जाती है, तो ये इसमें संचारी भाव हो जाता है। फिर इसके बाद में अनुभाव क्या हो जाएगा? तो सीता माता के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ है अब यहाँ पर, तो अनुभाव मतलब लगातार वह देख रही है सीता माता को, सीता माता लगातार देख रही है किसको? भगवान श्री राम को। तो लगातार देख रही है, तो अब यहाँ पर कायिक, मानसिक और इसके बाद में आहार्य और इसके बाद में सात्विक अनुभव। अब याद करो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीता माता लगातार टकटकी लगाकर देख रही है, तो लगातार टकटकी लगाकर देख रही मतलब एक टक लगातार सीता माता देख रही है, ठीक है। तो सीता माता लगातार टकटकी लगाकर देख रही है, तो अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोमांचित भी होगी, मतलब खुशी भी होगी सीता माता को। तो सीता माता खुश हो रही है, एक टक लगाकर देख रही है, तो ये सब क्या हो जाएगा? अनुभाव हो जाता है। आ रहा समझ में? तो ये आपसे ध्यान पूछा जाएगा फ्रेंड एग्जाम में। तो एग्जाम में अपने से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे एक उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस उदाहरण में, ठीक है, इसमें विषय कौन होगा, आश्रय कौन होगा। तो जब हम श्रृंगार रस पढ़ते हैं तो श्रृंगार रस में निश्चित है कि इसमें एक आश्रय होगा और एक विषय होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी पंक्ति दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें रस कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा श्रृंगार रस। फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि ऐसी पंक्ति दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें श्रृंगार रस का प्रकार कौन सा है, तब आपको बताना होगा संयोग श्रृंगार रस है। फिर अगला प्रकार पूछने का क्या होगा? तो ऐसी पंक्ति दे दी जाएगी आपको और पूछा जाएगा कि इसमें संचारी भाव क्या होगा, अनुभाव क्या होगा। हालांकि ऐसे तो कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा तो अभी तक यही आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि इस पंक्ति में रस कौन सा है, तो आपको बताना होगा श्रृंगार रस। थोड़ा सा और कठिन करके पूछा गया कि इसमें श्रृंगार रस का प्रकार कौन सा है, तब आपको ध्यान रखना है इसमें संयोग श्रृंगार, ठीक है फ्रेंड। तो ये यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस का हमने आपको उदाहरण बताया है। ऐसे ही बहुत सारे इसके उदाहरण आ जाते हैं, जैसे मीराबाई का उदाहरण है। फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बीच में और जो गोपियाँ होती हैं उनके बीच में वार्तालाप होती है, जैसे बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए और सो करे वो हनी से और देन कहीं नहीं जाए, ठीक है। तो यह भी कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का कौन सा उदाहरण है? तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण होता है। आ रहा समझ में? तो ये जो पंक्ति मैंने अभी बोली है, इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मिलन का वर्णन इसमें किया जाता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगली पंक्ति आती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें भी कौन सा रस हो जाता है? तो इसमें भी संयोग श्रृंगार ही होता है। आ रहा समझ में? क्योंकि मीराबाई ने भगवान श्री राम को क्या, भगवान श्री कृष्ण को क्या मान लिया है? तो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये जो उदाहरण मैंने बोले हैं ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब श्रृंगार रस के उदाहरण है। और श्रृंगार रस में कौन से रस है? तो आपको ध्यान रखना है ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला देखिए श्रृंगार रस का दूसरा प्रकार। तो श्रृंगार रस का दूसरा प्रकार होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार रस का दूसरा प्रकार होता है वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग या इसी को बी प्रलंब भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना कभी, बी प्रलंब, ठीक है, बी प्रलंब श्रृंगार रस। जब भी आपको श्रृंगार लिखना है
तो आपको ऐसे ही लिखना होगा जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये श्रृंगार आपको ऐसे हमेशा लिखना है, ये इसका शुद्ध रूप होता है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, संयोग का मतलब क्या था, मिलना, और वियोग का मतलब क्या है यहाँ पर, बिछड़ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिछड़ना। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किसे कहते हैं वियोग श्रृंगार रस या विप्रलंब श्रृंगार रस। तो आपको याद रखना है कि जब नायक और नायिका का बिछड़ने संबंधी प्रेम का वर्णन किया जाता है तो उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। इसमें क्या होगा, तो नायक और नायिका जब बिछड़ते हैं तो उनके बिछड़ने संबंधी जब प्रेम का वर्णन होगा, उनके जब वियोग का वर्णन किया जाएगा तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका अर्थ क्या हो जाता है। तो जिस रस में नायक और नायिका, नायक और नायिका, नायक और नायिका के बिछड़ने संबंधी प्रेम का वर्णन किया जाता है, प्रेम का वर्णन किया जाता है, तो उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं या विप्रलंब श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि जब नायक और नायिका जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और बिछड़ने के कारण उनके मन में जो भाव उत्पन्न होगा और ऐसे भावों का जब वर्णन किया जाता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। कौन सा श्रृंगार, तो वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलने संबंधी प्रेम का वर्णन होगा और इसमें वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के बिछड़ने संबंधी प्रेम का वर्णन होता है। तो जब लड़का लड़की से बिछड़ जाता है, जैसे कुछ समय के लिए लड़का लड़की के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हुए, दोनों का मिलना जुलना बना रहा, तो उस समय तक वह कौन सा रस था, संयोग श्रृंगार था। अब पता चला कि जो लड़की के माता पिता थे उनको पता हुआ कि हमारी लड़की किसी दूसरे लड़के से मिलने जाती है, तो फिर अब क्या करेंगे, माता पिता उस लड़की की शादी कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ कि लड़का बिछड़ गया, तो अब लड़का उसके वियोग में अपना जीवन बिताएगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अब श्रृंगार वियोग श्रृंगार होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वियोग श्रृंगार होता है इसमें नायक और नायिका के बिछड़ने संबंधी प्रेम का वर्णन होता है। अब इसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो देखिए इसमें उदाहरण आता है कि जैसे कि हे खग हे मृग, हे खग हे मृग, हे खग हे मृग, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है। तो अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अब ये किसके किसके बीच के प्रेम की बात हो रही है, तो भगवान श्री राम और माता सीता के बीच में जो वियोग हुआ है उसके प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये किस समय की बात है, तो जब भगवान श्री राम को वनवास होता है और जब सीता जी का अपहरण रावण कर ले जाता है। ठीक है। तो उस समय फिर भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उस समय का यह प्रसंग है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अब भगवान श्री राम वन वन में भटक रहे हैं और माता सीता की खोज कर रहे हैं, माता सीता के वियोग में त्रस्त हैं। ठीक है। तो माता सीता के वियोग में जब त्रस्त थे, व्याकुल थे, तो फिर उस समय भगवान श्री राम कहते कि हे खग, हे खग मतलब हे पक्षी, फिर हे मृग मतलब हे हिरण, मधुकर श्रेणी मतलब जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। इनसे पूछ रहे हैं भगवान श्री राम के हे खग, हे पक्षी, हे मृग, हे हिरण, हे पर्वत श्रेणियां, क्या तुमने सीता को देखा है। ठीक है। तो तुम देखी सीता मृग नैनी, तो मृग नैनी का मतलब क्या होता है, तो जिसकी आंखें मृग के नैनों के समान हो तो उसको कहा जाता है मृग नैनी। आ रहा समझ में। तो नैनो
जो मृग होता है तो मृग के नैनों के समान नैनों वाली, तो उसे कहते हैं हम मृग नैनी। आ रहा समझ में? तो जिसकी आंखें, मृग मतलब होता है हिरण, तो हिरण या हरिण की आंखों के समान होती है तो उसको कहते हैं मृग नैनी। तो अब भगवान श्री राम पूछ रहे हैं कि सीता की आंखें कैसी थी, सीता के नयन कैसे थे? तो सीता के नयन थे मृग के नयनों के समान नयन, तो इसलिए यहाँ पर सीता जी को मृग नैनी कहा जा रहा है भगवान श्री राम के द्वारा। तो अब भगवान श्री राम इनसे पक्षियों से पूछ रहे हैं, हिरण से पूछ रहे हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने मृग के समान या मृग के नैनों के समान नैनों वाली सीता को तुमने देखा है क्या? ये भगवान श्री राम पूछ रहे हैं इन सभी से। आ रहा समझ में? तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इसमें विषय कौन है और आश्रय कौन है। तो अब यहाँ पर विषय क्या होगा? सीता जी। ठीक है, इसमें विषय कौन होगा फ्रेंड? तो यहाँ पर विषय होगा सीता जी। क्यों होगा यहाँ पर सीता जी विषय? क्योंकि भगवान श्री राम अब सीता जी के वियोग में भटक रहे हैं, तो सीता जी क्या होगी यहाँ पर? ये विषय हो जाती है। अब कौन भटक रहा है वियोग में, कौन है व्याकुल? तो फिर आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो आश्रय है तो भगवान श्री राम यहाँ पर आश्रय है। तो भगवान श्री राम यहाँ पर क्या है? आश्रय है, क्योंकि भगवान श्री राम माता के वियोग में, सीता माता के वियोग में भटक रहे। तो अब इसके बाद फिर तो भगवान श्री राम हो गए यहाँ पर आश्रय और सीता जी हो जाती है यहाँ पर विषय। तो श्री राम जी किसके वियोग में भटक रहे हैं? सीता के वियोग में भटक रहे हैं। अब इनके प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसमें अनुभाव क्या होगा, संचारी भाव क्या होगा? तो अनुभाव, अब यहाँ पर जो भगवान श्री राम इधर उधर घूम रहे हैं, अब इनके जो शारीरिक क्रियाएं हो रही है, ये कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुभाव हो जाता है। फिर संचारी भाव क्या होगा? तो कुछ समय के लिए वो जो दुखी हो रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है क्या, तो ऐसे जब वो दुखी हो रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा? संचारी भाव। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो इसमें कौन सा रस है? तो आपको ध्यान रखना होगा श्रृंगार रस। अगर एग्जाम में उसने पूछा कि इस पंक्ति में रस कौन सा है और ऑप्शन आपको दिया जाता है कि श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या बताना होगा? पहले श्रृंगार रस है। और फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें श्रृंगार रस का प्रकार कौन सा है, तब आपको बताना होगा इसमें वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको जो श्रृंगार रस होता है, तो श्रृंगार रस के दो प्रकार हमने आपको बताए, एक संयोग और वियोग। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे इनसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद फिर जो अगले रस आते हैं, तो अगला रस आता है हास्य रस। ठीक है, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।